दोस्तों, आज है 30 दिसंबर और एक बार फिर से इसरो ने पूरे भारतवर्ष को अपने कारनामों से गौरवान्वित महसूस करवा दिया है, क्योंकि आज रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। अब ये स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है क्या, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। ये जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटेड मिशन है। मतलब कॉस्ट कम, इसरो कोई भी चीज़ बनाता है, इसरो का ये खासियत है कोई भी चीज़ बनाता है वो कॉस्ट इफेक्टिव ही होता है। जैसे चाइना, यूएसए ये सब बहुत खर्च करती है, लेकिन इसरो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी ढूंढ ही लेता है। अब क्या है नेक्स्ट, इन स्पेस डॉकिंग यूजिंग टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट ईच वेइंग 220 kg। इसमें बेसिकली होना क्या है कि दो स्मॉल स्पेसक्राफ्ट हैं, दो छोटे छोटे अंतरिक्ष यान हैं। एक का नाम है चेसर SDX-01 और एक का नाम है टारगेट SDX-02। दोनों का वेट जो है 220 kg है। ठीक है। अब ये क्या होगा, आपको बेसिकली समझना है कि डॉकिंग होता क्या है। तो डॉक हम लोग क्या करते हैं, शिप को डॉक यार्ड में लगाते हैं। तो जब पोर्ट के पास शिप आता है तो इसको क्या बोलते हैं, डॉक, शिप डॉक यार्ड में लग गया। तो वैसे ही सेम है, जब स्पेस में दो या दो से अधिक छोटे छोटे यान मिलेंगे तो उसको डॉक बोलते हैं। मतलब इसको डॉकिंग का मतलब जोड़ना होता है, और जब सेपरेट होते हैं तो उसको अनडॉक बोलते हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अभी इसरो ने ये स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है। और ऐसा करने वाला भारत जो ये चौथा देश बन गया। अभी तक देखिए अमेरिका, रशिया और चाइना ही ऐसा कर पाया था। तो भारत विश्व का चौथा देश बन गया जिसने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया है और सक्सेसफुली लॉन्च किया है। अभी आप लोगों ने यूट्यूब पर लाइव भी देखा होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर रेंडेजवर्स डॉकिंग एंड अनडॉकिंग ऑफ टू स्मॉल स्पेसक्राफ्ट इन अ लो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट। अब दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट मैं बता देता हूँ क्या होता है। लो अर्थ ऑर्बिट जो है, बहुत को नहीं पता होता है कि लो अर्थ ऑर्बिट होता क्या है। ये पृथ्वी से 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। और हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये कितने पे है, ये 400 किलोमीटर के आसपास है, 400 किलोमीटर के पास। और ये जो अभी लॉन्च हुआ है ये जाएगा 470 किलोमीटर के आसपास। तो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट, क्योंकि ये 160 के ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, 160 से 2000। और ये इसलिए ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हो पाया है। अब देखिए हमारा जो मिशन है, जो अग्नि मिशन है, एम्बिशियस मिशन आप देख रहे हैं, ये क्या है, इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून। अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पे जाना है कब तक, 2040 तक। आप एक एक चीज़ याद करते चलिए आपके एग्जाम के लिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत अपना कब तक बनाने का सोच रहा है, 2035 तक। तो ये जितने मिशन है, ये सैंपल रिटर्न फ्रॉम लूनेक्स मिशन आप देख रहे हैं, या फिर चंद्रयान 4 मिशन। तो ये सब में ये जो डॉकिंग टेक्नोलॉजी है ये बहुत काम आने वाला है। इसलिए इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को इंडिग्नेशनली, मतलब खुद से इसको डेवलप किया गया है। तो दोस्तों इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ डॉकिंग एंड। अब आप देख रहे हैं ये दो स्पेसक्राफ्ट है, इसको देखिए अच्छे से। एक का नाम है चेसर, एक का नाम है टारगेट। आपको दोनों नाम भी याद रहना चाहिए। चेसर को SDX-01 और टारगेट को SDX-02। अब आप नाम से ही सोच रहे हैं, चेस कौन, टारगेट को आदमी चेस करता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। टारगेट को क्या करता है, चेस करता है। तो जब इसका क्या है, जब ये लॉन्च होगा और दोनों सेपरेट हो जाएगा। अब ऐसा टेक्निक लगाया गया है, ऐसा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि ये जो है दोनों अलग अलग हो जाएगा। ये जो है टारगेट पहले चला जाएगा और ये चेसर बाद में इसका पीछा करते हुए जाएगा, और दोनों के बीच करीब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये प्रोपल्सन सिस्टम जो है ये टारगेट स्पेसक्राफ्ट का, ये इसके वेलोसिटी को थोड़ा सा कम करेगा, और चेसर जो है इसको अप्रोच करेगा, मतलब धीरे धीरे पहले 5 किलोमीटर पास जाएगा, फिर 1.5 किलोमीटर, फिर 500 मीटर, 225, 15 मीटर, और फिर 3 मीटर, और फिर डॉक हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा दोनों एक दूसरे से। और जैसे ही जुड़ेगा तो फिर विद्युत का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर होगा दोनों में, दोनों स्पेसक्राफ्ट में। ये PDF है दोस्तों, वीडियो नहीं चलेगा, इसलिए मैं आपको गैलरी से वीडियो दिखा रहा हूँ। आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और इसके मैकेनिज्म को समझिए। ये डॉकिंग क्या होता है, एडिंग ऑफ 2 और मोर स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट। तो अब ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर करेगा, उसके बाद ये इन दोनों में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होगा। अब उसके बाद ये फिर अनडॉक हो जाएगा और दोनों अपने अपने पेलोड वाले काम में लग जाएंगे, पेलोड ऑपरेशंस को पूरा करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। और अब कुछ एग्जाम्स, जो आपका 1 लाइनर एग्जाम होता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे आपसे पूछेगा स्पेडेक्स मिशन लॉन्च्ड ऑन, तो आज तो आपको ये डेट याद है, लेकिन ये आपको अगले 1 साल के लिए याद कर लेना है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्पेडेक्स मिशन कब लॉन्च हुआ, 30 दिसंबर 2024 और 10 PM। ये टाइम भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों ये 9:58 में लॉन्च होने वाला था, 9:58 में, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम की वजह से ऊपर जो स्टारलिंक सैटेलाइट है स्पेसएक्स का वो करीब 7000 की संख्या में था, तो इसको 2 मिनट रीशेड्यूल किया गया।
तो ये आप डेट विद टाइम दोनों याद रखिएगा। लॉन्च्ड बाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-60। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको कब डेवलपमेंट हुआ था? तो पहली बार ये 20 सितंबर 1993। और ये किस पे काम करता है? तो ये न्यूटन थर्ड लॉ पे काम करता है। अब लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश, जिसको पहले सार भी बोलते थे, सार। ठीक है। अब इसरो के कुछ स्टेटिक, इसरो का फॉर्मेशन ये 15 अगस्त 1969। दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, DRDO का पहले फॉर्मेशन हो गया था, ये हो गया था आपको 1958 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाएगा। जबकि इसरो 15 अगस्त 1969, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर हो जाएगा, और इसके इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ हो जाएंगे। और यही एस सोमनाथ के कार्यकाल में हमने चंद्रयान 3 मिशन को भी पूरा किया था, चंद्रयान 3 मिशन को भी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो और जो ये लेक्चर ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें नए नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।